चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बुरा दिन माना जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज एक ऐसी चीज़ को खो दे जो कि अश्रुपूर्ण क्षति, इस क्षति को कभी भी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब हमारे बीच गज़ल के सुप्रसिद्ध गायक यानी कि पंकज उधास साहब नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि पंकज उधास साहब जो कि सैकड़ों गज़ल्स जो कि सुपरहिट देश विदेशों में इनके नाम के गज़ल्स, आज भी लोग इनके गज़ल्स के दीवाने हैं। मैं आपको बता दूं पंकज उधास जो कि पहले नाम फिल्म में इनकी सबसे सुप्रसिद्ध गज़ल्स, जिस गाने का नाम है चिट्ठी आई है, जो कि दर्जनों देशों में इस गाने का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस गाने को देश विदेश में भी काफ़ी तेज़ी से बजाया गया और इसी गाने के वजह से पंकज उधास साहब पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गए। ऐसा बताया जाता है कि पंकज उधास साहब बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करियर की शुरुआत जब किए थे तो काफ़ी परेशान रहते थे। धीरे धीरे करके जब इनको महेश भट्ट की पहली फिल्म नाम फिल्म में इन्होंने जब पहली अपनी गाने गज़ल्स के माध्यम से चिट्ठी आई सुप्रसिद्ध है, उनके बाद इन्हें सैकड़ों फिल्मों में गाने का ऑफ़र मिलने लगा और इसके बाद पंकज उधास साहब पीछे कभी भी नहीं मुड़े और हमेशा आगे बढ़ते की ओर रहे। मैं आपको बता दूं कि पंकज उधास साहब जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि 17 मई 1951 को जेतपुर सौराष्ट्र गुजरात में जन्म लिए और 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई पंकज उधास साहब, इनके बड़े भाई मनहार उधास और निर्मल उधास वो भी जाने माने गज़ल्स के गायक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 72 साल की उम्र में पंकज उधास साहब हमें रुलाकर चले गए। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पंकज उधास साहब ऐसे गज़ल्स के गायक हैं जो कि बच्चे से बूढ़े इनके गज़ल्स के दीवाने थे। यही नहीं, सैकड़ों फिल्मों में इन्होंने प्लेबैक सिंगर का काम किया और काफ़ी बड़े बड़े सुपरहिट गाने दिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, खास करके मैं आपको बता दूं कि नाम फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में चारों तरफ से इन्हें गाने का ऑफ़र आने लगा, जो कि पंकज उधास के लिए सबसे बड़ी बात है। महेश भट्ट की फिल्म नाम, इस फिल्म से पंकज उधास साहब का करियर काफ़ी ऊंचाइयों की ओर जाने लगा और पंकज उधास साहब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी गज़ल्स गाने के लिए जाया करते थे। यही नहीं, इनके फैंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी इनके काफ़ी फैंस हैं, जो कि पंकज उधास साहब फाइनली 72 साल की उम्र में 26 फरवरी 2024 के हम लोगों के आंखें को नम कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पंकज उधास साहब जो कि एक ज़मींदार परिवार से थे और मैं आपको बता दूं कि उधास साहब हमेशा ऐसे गज़ल्स गाया करते थे जो कि उस गज़ल को सुनने के बाद आप रोने पे मजबूर हो जाइएगा। इनको सैकड़ों गाने जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुप्रसिद्ध और सुपरहिट साबित हो गई है। मैं आपको बता दूं कि चांदी जैसा रूप है तेरा सोने जैसा बाल एक ऐसा गज़ल्स है कि इस गज़ल्स को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी ज़बरदस्त तरीके से बजाया गया कि सारे देशों में इस गज़ल्स का दीवाने हो गए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल 2006 में पंकज उधास साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 72 साल की उम्र में पंकज उधास साहब हम लोगों को छोड़ चले गए। बताया जाता है कि लंबे समय से बीमारी के कारण पंकज उधास साहब फाइनली 26 फरवरी 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। मैं आपको बता दूं कि पंकज उधास साहब की इस कमी को कोई भी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को कभी भी कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पंकज उधास साहब एक ऐसे कलाकार थे जो कि अपने गायकी के माध्यम से पूरे देश विदेशों में बसे हुए लोगों को यूनिटी बनाया करते थे। क्योंकि इनके गाने ऐसे रहा करते थे कि जब भी आप सुन जाएंगे तो आपको अपनी मिट्टी की याद आ जाएगी। अपने गज़ल के माध्यम से पंकज उधास साहब एक दूसरे से लोगों को अपने देश के प्रति जोड़ने का काम करते थे। पंकज उधास साहब का
हमेशा प्रोग्राम आउट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि पंकज उधास साहब एक ऐसे गज़ल के गायक थे जो कि सुनते सुनते आंखें नम कर देते थे। यही वजह है कि पंकज उधास के जाने के बाद भी उनके गाने हम लोग के दिल में हमेशा बजते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए पंकज